सो हेलो देयर एवरीवन, होप यू आर ऑल हैविंग अ ग्रेट डे। तो वीडियो के थंबनेल आपने देख ही लिया होगा वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है। ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अगर आप इसको पूरा देख लेते हो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर आपने एसओपी लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे। पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज़ एसओपी। एसओपी बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब बेसिकली आपकी पूरी स्टोरी, आपकी लाइफ की स्टोरी, आपके स्टडी की, आपकी फैमिली की, आपके बैकग्राउंड, मतलब एक आपको पूरा एक स्टोरी दे देती है वो। बेसिकली ये एक सिर्फ अनोखी चीज़ होती है जो आपको इंटरेक्ट करवाती है इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ, जो आपकी फ़ाइल रिव्यू करेंगे। वो सबसे मेन चीज़ आपकी एसओपी ही पढ़ेंगे कि ये बंदे की इंग्लिश कैसी है, इसने क्या लिखा है, क्या करा है। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं उससे तो इंटरेक्ट करेंगे, उससे आपकी इन्फॉर्मेशन मैच करेंगे कि सही है कि नहीं, जो पासपोर्ट के ऊपर है, जो बैकग्राउंड है वो सब सही है कि नहीं। बट जो मेन इंटरेक्शन होगी वो होगी एसओपी के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो के अंदर चलते हैं। मैंने एक सैम्पल एसओपी बनाई है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है कि लेट से अगर किसी का रिफ्यूज़ल है उसको अप्लाई करना है, उसको वो एसओपी से थोड़ी सी हेल्प चाहिए, लेट से मतलब आइडिया लेना है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसमें मैंने अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है कि ये वाला पार्ट अगर आप रिफ्यूज़ल आई हुई है तो ऐड करो, नहीं तो ना करो। तो वीडियो के अंदर चलते हैं एंड वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सैम्पल एसओपी दिखा देता हूँ एंड आई एम क्लियरिंग इट राइट नाउ। ये एसओपी बिल्कुल भी अपनी स्टडी वीज़ा के फ़ाइल के अंदर मत यूज़ करना, क्योंकि ये एसओपी किसी की यूज्ड है जिनका अभी रिसेंटली वीज़ा आया। तो बिल्कुल भी इसको मत यूज़ करना, क्योंकि अगर आप ये यूज़ करोगे ये एज अ प्लेजरिज्म काउंट होगा। एंड कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा इसका कंसर्न है प्लेजरिज्म का। आपको डायरेक्ट रिजेक्शन आ सकती है कि आपने कॉपी करा है। तो इट्स बेटर कि आप इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो कि एसओपी क्या होती है, देखो कि कैसे लिखनी है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है एसओपी के अंदर। इसको देख के अपनी एसओपी खुद बनाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी एसओपी इतनी क्रिस्प नहीं है तो मेक श्योर कि आप कोई एजेंट से बनवा लो या फिर अपने कोई इंग्लिश टीचर से। बट मेक श्योर कि आप ये एसओपी को कॉपी नहीं कर रहे हो। आई एम क्लियरिंग इट राइट नाउ। इस एसओपी को कॉपी बिल्कुल भी मत करना। तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड चलते हैं फिर वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये एसओपी सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल है। इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना। अपनी एसओपी इसकी रेफरेंस से खुद बनाना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो कि फॉर्मेट क्या होता है, फिर अपनी एसओपी खुद क्रिएट करो। ये बस एक सैम्पल है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो फॉर्मेट है इसको आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। ये फॉर्मेट फॉलो करके आप एक अच्छी एसओपी, एक स्ट्रॉन्ग एसओपी बना सकते हो। सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप क्लियरली अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे। दूसरे नंबर पे आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसके अंदर आप बताओगे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, कि लेट से आपने 10th ग्रेड के अंदर इतने मार्क्स स्कोर करे, 12th ग्रेड के अंदर इतने, कौन से बोर्ड से करी है, लेट से सीबीएसई, आईसीएसई या जो भी वट एवर बोर्ड इट इज़। और आपने अगर ग्रेजुएशन करी है कौन सी यूनिवर्सिटी से, कितने मार्क्स आए हैं आपके, वो सब बताओगे आप। एंड देन आपने एक्सप्लेन करना है बहुत क्लियरली कि आप कनाडा क्यों चूज़ कर रहे हो और कोई कंट्री क्यों नहीं चूज़ कर रहे। आपने इसके अंदर बहुत अच्छे से बताना है कि जौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है एंड आई हैव हर्ड अबाउट इट, कि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सारा कुछ आपने बताना है उसके अंदर। उसके अलावा करियर गोल्स, कि लेट से अगर आप ये पर्टिकुलर कोर्स करने जा रहे हो तो इसका आगे करियर क्या है और आपको कैसी जॉब्स मिलेंगी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप कैसे सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करोगे, या लेट से कौन सी इंडस्ट्री में जाओगे, वो सब आपने एक्सप्लेन करना है। फिर मेक श्योर आप अपनी रेलेवेंसी उनको एक्सप्लेन कर रहे हो कि लेट से मैंने ये वाले डोमेन के अंदर अपने 12th ग्रेड के बाद स्टडी करी है, एंड देन अपनी रेलेवेंसी बता रहे हो कि मैंने अपने पास्ट के अंदर ये स्टडी करी है और ये मेरे कोर्स के साथ अलाइन होती है। एंड देन आपने होम कंट्री के साथ अपना कनेक्शन बताना है बेसिकली, कि ये नॉलेज और ये स्किल्स मेरे को बेनिफिट करेंगी और जब मैं अपनी कंट्री में वापस आऊँगा यहाँ पे मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी या ये मेरे बिजनेस में हेल्प करेंगी। ये सब आपने बताना है। फिर लेट से अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है या वॉलंटियर वर्क किया है या आपके पास एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या कुछ आपने जो करी हुई हैं,
तो आप वो सब भी शेयर कर सकते हो, वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंदर काउंट होंगे। फिर आपने शेयर करना है अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब कि आपका आइल्स का एग्ज़ाम का स्कोर, या फिर अगर आपने टॉफल दिया है, जो भी आपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम दिया है वो सब आपने स्कोर प्रोवाइड करना है। फिर आपने अपने फाइनेंशियल जो भी ट्यूशन फीस वगैरह भरी है फाइनेंशियली, आपने अपनी फैमिली और अपने बारे में बताना है कि मैंने इतनी ट्यूशन फीस भरी है और मैंने इतनी जीआईसी भरी है। अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप लगी है, स्पॉन्सरशिप, या आपको कॉलेज से कोई फाइनेंशियल एड मिली है तो उसके बारे में बता दो। ये सब आपने एक्सप्लेन करना है। और कंक्लूजन के अंदर आपने मेन पॉइंट्स को समराइज करना है एंड उनको ग्रीट करना है कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, ये सब बोलना है उनको। और मेक श्योर कि जो आपकी एसओपी है वो जेन्युइन हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर हो और शॉर्ट और क्रिस्प हो, बिल्कुल आउट ऑफ द पॉइंट ना जाए, फालतू में इधर उधर की बातें मत करना, बिल्कुल ऑन टू द पॉइंट लिखना एसओपी। सैम्पल एसओपी देखते हैं। सबसे पहले मिनिमम एटलीस्ट 1000 वर्ड्स रखना और मैक्सिमम 1500-1600 से ऊपर वर्ड्स मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बाकी इट डिपेंड्स केस टू केस। लेट्स से किसी की ज़्यादा रिफ्यूजल्स हैं या किसी का केस कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑब्वियसली उसको वेल एक्सप्लेन बनाना है उसको, तो वर्ड्स इंक्रीज हो जाएंगे। टोटली डिपेंड्स कि आपका केस कैसे का है फाइल का। तो सबसे पहले तो आप जैसे एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया आपने क्या क्या इंक्लूड करना है। तो आप पहले ये कर सकते हो कि टू द ऑनरेबल वीज़ा ऑफिसर सब्जेक्ट दे सकते हो कि रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट वीज़ा, एंड उनको एक ग्रीटिंग से स्टार्ट कर सकते हो कि रिस्पेक्टेड सर या मैडम, एंड देन आप शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले लेट्स से अगर आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल है, सबसे पहले मेक श्योर आप वो एप्लीकेशन जो आपने पिछली स्टडी परमिट एप्लीकेशन नंबर है उसके साथ या यूसीआई नंबर के साथ कौन सी डेट को रिफ्यूज़ हुई थी वो मेंशन कर रहे हो और रीज़न दे रहे हो कि हाँ मेरा ये स्टडी परमिट एप्लीकेशन नंबर था, इस डेट को रिफ्यूज़ हुआ था और ये रीज़न दिया था। फिर आपको उनको बताना है कि आई रिस्पेक्ट जो आपने डिसीजन लिया था पहले, मैंने उस टाइम पे मे बी कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर दिए थे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। आई एम वेरी अवेयर ऑफ दैट, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो डिनाई या अप्रूव कर सकता है मेरी वीज़ा एप्लीकेशन को, बट माई फैमिली सपोर्ट मैं फिर से रिकन्सिडर करवाना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन, और जो जो पॉइंट्स पुराने मेरी एप्लीकेशन के अंदर मिस हुए थे वो मैं दोबारा से आपके सामने शोकेस करता हूँ। एंड मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपकी कंट्री में पढ़ना चाहता हूँ, वो सब बेसिक आपने इंट्रो दे देना है। लेट से अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है, अगर आपकी रिफ्यूज़ल नहीं आई है तो इस पार्ट को छोड़ के आप यहाँ से अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू कर देना, जैसे कि मैंने पहले बताया। क्वालिफिकेशन आपकी प्रीवियस स्टडीज़ की, लेट से मैंने हायर सेकेंडरी यहाँ से करी है, ये वाला बोर्ड था, इतनी परसेंटेज आई, 12th ग्रेड यहाँ से करी है, ये बोर्ड था, इतनी परसेंटेज आई, ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ से करी है, पोस्ट ग्रेड डिग्री ये यूनिवर्सिटी से करी है, ये स्कोर आया, परसेंटेज में लिख दो, जीपीए में कन्वर्ट करके लिख दो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख दो। तो ये जो एसओपी है ये बेसिकली आईटी स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेसिफिकली जो वेब डेवलपमेंट डोमेन के अंदर हैं, तो ये उस हिसाब से डिज़ाइंड है। तो ये मैंने अपने एसओपी के अंदर लाइंस लिखी थी इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लाइक इसके अंदर मैंने लिखा था कि इंटरनेट बहुत ही एक पावरफुल टूल है और काफ़ी कस्टमर्स वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, और मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ कि जो डिज़ाइन है, फंक्शनैलिटी है वेबसाइट्स की, वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। और तो इसी के रिलेटेड मैंने ये कोर्स चूज़ करा है इस यूनिवर्सिटी में, मैंने ऐसे करके एक्सप्लेन करा था अपनी एसओपी में, क्योंकि मेरा कोर्स वेब डेवलपमेंट है। फिर उसके बाद आपने मेंशन कर देना है अपना आइल्स का कि मेरे आइल्स के अंदर ओवरऑल इतने बैंड्स हैं, नॉट लेस देन इतने हैं, और मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इस प्रोग्राम में, और जो प्रोग्राम का नेम है वो आपने मेंशन करना है, साथ में कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, और लेट से अगर आपका कोई डिप्लोमा ओंटारियो कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या जो भी है उसका नाम यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर देना। एंड देन आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर लेट से आपका जो प्रीवियस डिग्री है, हाई स्कूल या बैचलर्स डिग्री आपने जितने स्कोर करे थे तो वो कर देना। उसके बाद आपने कोर्स और कॉलेज के बारे में बताना है कि मैंने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, मैंने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया है, वो सब हो गया कि ये वाला जो कोर्स है ये मेरी फील्ड के रेलिवेंट है, ये कोर्स से मेरे को ये सीखने को मिलेगा,
ये सब स्पोर्ट्स कोर्स के अंदर ये सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे को सिखाए जाएंगे, और इससे मेरी प्रैक्टिकल नहीं बल्कि एनालिटिकल नॉलेज भी बढ़ेगी। ये सब मेंशन कर देना। डिपेंड्स कि आपका कोर्स कैसे क्या है, वो आपको ऑब्वियसली नॉलेज होगी अपने कोर्स की। एंड देन फ्यूचर प्लान्स बता देना अपने कि फ्यूचर में ये कोर्स करने के बाद एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकता हूँ, वो ये मैनेज करता है, आप ये सब बता सकते हो। और जस्ट मेक श्योर आप ये ज़रूर मेंशन कर रहे हो कि मैं अपनी स्टडी के बाद अपनी होम कंट्री वापस आऊँगा अपनी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने, चाहे अपने जॉब्स के अंदर चाहे अपनी बिजनेस के अंदर। बिकॉज द प्राइमरी गोल ऑफ स्टूडेंट वीज़ा इज़ जस्ट टू स्टडी, नॉट टू सेटल इन दैट कंट्री। सेटलमेंट बाद की चीज़ है, पहले प्राइमरी गोल स्टूडेंट वीज़ा का स्टडी ही है। तो मेक श्योर आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर रहे हो कि हाँ मैं ये सिर्फ स्टडी के लिए कोर्स करने आया हूँ, एंड स्टडी के बाद मैं ये कंट्री छोड़ के अपनी होम कंट्री वापस चला जाऊँगा। उसके बाद अपने फाइनेंशियल एसेट्स जो भी शो करें उसके रिलेटेड सब लिख देना कि ये मेरे फादर हैं, ये बिजनेसमैन है या लेट से जॉब करते हैं, और ये मेरे मदर हैं, शी इज़ अ हाउस वाइफ या सेल्फ एम्प्लॉयड वट एवर। मैंने इस कैटेगरी के अंडर फाइल लगाई है, मैंने अपनी इतनी ट्यूशन फीस भरी है, इतनी GIC भरी है, इस बैंक में भरी है, एंड दिस विल बी मोर देन इनफ। मेरे लिविंग एक्सपेंसेस उठाने के लिए मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, आई डो नॉट हैव टू वरी अबाउट स्ट्रगलिंग फॉर माई फीस। मेरे पेरेंट्स मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। सारा कुछ आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, वो आपने शो करना है। एंड द लास्ट इज पर्पस ऑफ विजिट, कि आपका पर्पस क्या है विजिट का, राइट आप क्यों आना चाहते हो। तो आपने यहाँ पे कनाडा के बारे में बताना है कि कनाडा इज़ फेमस फॉर ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन कर देना है कि जो कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स हैं वो डायनेमिक और इनोवेटिव हैं और एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जो भी आप सारा कुछ लिख सकते हो कनाडा के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और अपना सोल एम बता दो कि माई एम इज़ टू गेन क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम कैनेडा। I hope you will grant me the privilege and golden opportunity of pursuing this program in Canada। फिर अपना प्रोग्राम मेंशन कर दो कि इस डेट को शुरू हो रहा है, इस डेट को ख़त्म हो रहा है, एंड आई एम अप्लाइंग माई स्टडी परमिट फॉर दिस पीरियड। एंड इन द लास्ट कंक्लूजन के अंदर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, एंड जो चेक लिस्ट के अंदर दिया गया वो मैंने सारे करे हैं डॉक्यूमेंट्स। एंड आई होप कि आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को अपना टाइम दिया, मेरे स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन को कंसिडर किया, एंड आई वुड फील वेरी ऑब्लाइज्ड, वेरी ग्रेटफुल। एंड में आपने लिख दिया द नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड फ्रॉम कैनेडा विल हेल्प मी अलॉट टू अपलिफ्ट माई सोसाइटी इन इंडिया टू अ न्यू लेवल। मतलब कि जो स्किल्स मैं कनाडा से सीख के आऊँगा वो मेरे को मेरी होम कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट देंगी सोसाइटी के अंदर, और उन स्किल्स की वजह से मैं ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा। एंड में थैंक यू, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, वट एवर आगे आपका नेम, दैट इज़ इट। जैसे कि आपने वीडियो देखी, एंड मैं फिर से एक और बार क्लियर कर दूं, ये SOP अपनी फ़ाइल के अंदर मत यूज़ करना क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ करी गई किसी और ने। इससे आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि आपने अपनी SOP के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है। स्पेसिफिकली यही सब नहीं है कि आपको ये इंक्लूड करना है, इट्स अप टू यू। सारे पैरामीटर्स कवर करती है जो एक SOP के अंदर होने चाहिए। अगर आपको ये सैम्पल SOP चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी ईमेल है, मेरे को पिंग कर दो, मैं ये सैम्पल SOP आपको भेज दूंगा। बाकी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।